घर से चोरी छुपे मैं और मेरा बड़ा भाई ये कंप्यूटर उठाकर इसको कबाड़े के ऊपर बेचने के लिए जा रहे होते हैं। ये कंप्यूटर होता भी बिल्कुल सही सलामत है और चलने में भी ठीक होता है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी होती है कि हम इसको शॉप वाले को बेचने के बजाय इसको कबाड़े के ऊपर बेचने के लिए चले जाते हैं। ये तो आपको व्लॉग देखकर पता लग ही जाएगा। ये कंप्यूटर पिछले 6 महीने से हमने इस्तेमाल नहीं किया होता और जब इसको उठा कर लाते हैं तो ये मट्टी मट्टी हुआ पड़ा होता है। इसके अंदर से हमने अपनी SSD और हार्ड ड्राइव पहले से ही निकाल ली होती है, लेकिन रैम इसके अंदर अभी भी लगी हुई होती है। इसके अंदर टोटल 8 GB की रैम लगी होती है और ये रैम बनती है तकरीबन 5 से 6 हजार रुपए की। खैर इसमें से रैम निकाल कर हम साइड पर रख देते हैं और उसके बाद में अपने टेस्ला मॉडल T निकाल लेता हूँ। जब से मैं नारायण का खान गया हुआ तो ना इसको किसी ने हाथ लगाया होता है और ना इसकी किसी ने सफाई की होती है। इसकी हालत बिल्कुल खराब हुई पड़ी होती है और मैं सोचता हूँ कि आज इसकी मैं सर्विस भी करवा लूंगा। खैर इसके ऊपर हम अपने कंप्यूटर लोड कर रहे थे और हमारे पास एक जैसे 2 कंप्यूटर होते हैं। खैर इनको टेस्ला मॉडल T के ऊपर रखने के बाद इसको लेकर निकल पड़ते हैं हम सीधा कबाड़े की तरफ। इनको हम कबाड़े के ऊपर क्यों भेजने के लिए जा रहे हैं ये तो मैं आपको वहां पर पहुंच कर ही बताता हूँ। हम ऐसे कोई छोटे मोटे कबाड़े पर नहीं जा रहे होते, हम जा रहे होते स्पेशल कंप्यूटर वाले कबाड़े पे जहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर सेल होते हैं। खैर अपने कंप्यूटर लेकर हम पहुंच जाते हैं कबाड़े वालों के पास और इनको जाकर अपने कंप्यूटर दिखाते हैं। तकरीबन हमारा एक जो कंप्यूटर होता है वो 15 से 20 किलो वजन का होता है, लेकिन ये कंप्यूटर वजन के हिसाब से नहीं ले रहे होते, ये ले रहे होते कंप्यूटर के एसेसरीज के हिसाब से। अब जितनी कंप्यूटर के अंदर एसेसरीज ज्यादा होंगी ये उतने ज्यादा पैसे लेंगे, अगर कम होंगी तो ये कम पैसे देंगे। ये वाले भाई हमारे कंप्यूटर को चेक करते हैं और ये बताते हैं कि आपके कंप्यूटर में ये चीज की कमी है और इसके पैसे मैं काट लूंगा। खैर यहाँ पर फलस्तीन का झंडा देखकर मैं इन भाई को कहता हूँ कि आपने जितने पैसे काटने आप काट लो, आपने दिल खुश कर दिया मेरा झंडा दिखाकर। अब इन कबाड़े वालों के पास चेक करो यहाँ पर एसेसरीज का कितना सारा ढेर लगा हुआ है। खैर ये हमारे कंप्यूटर का हिसाब किताब करते हैं और चीजें जितनी कम होते हैं उनके पैसे काट लेते हैं, जो होती हैं उनके पैसे हमें दे देते हैं। खैर हमने इनको अपने 2 कंप्यूटर्स दिए होते हैं, जिसके एसेसरीज कम होते हैं उसके इन्होंने 2500 रुपए दिए होते हैं और जिसके ज्यादा होते हैं उसके 3500 रुपए दिए होते हैं। और इस गली में आगे जाकर कंप्यूटर्स का कब्रिस्तान भी होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता वरना मैं आपको वो भी दिखाता। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जब ये कंप्यूटर सही सलामत है तो आप लोगों ने इनको कबाड़े के ऊपर क्यों बेचा, शॉप के ऊपर जाकर क्यों नहीं बेचा। अब मैं आपको इसका भी रीजन बताता चलूं। ये कंप्यूटर होते तो सही है बिल्कुल, लेकिन 2-4 दिन चलाने के बाद ये बिल्कुल खराब हो जाते थे और हमें हर 2-4 दिन के बाद इनको 2-3 हजार रुपए लगाकर बनवाना पड़ता था और ना ही मार्केट में इनकी कोई रीसेल वैल्यू होती है। हम किसी भी शॉप वाले के पास इसको सेल करने के लिए जाते थे, वो ये कहता था कि ये बार बार खराब हो जाते हैं, हम इसको ले रही नहीं है, ना ही कोई कस्टमर लेगा। और ये पीसी बहुत ज्यादा पुराने भी हो गए थे और अगर कोई इसका नाम जानता है तो नीचे कमेंट में जरूर से बता देना। वापसी पर जाते हुए रास्ते से हम आम लेते हैं क्योंकि हमने घर जाकर मिल्क शेक बनाना होता है। मेरा भाई यहाँ पर आम ले रहा होता है और मैं जल्दी से जाके अपने लिए समोसे ले आता हूँ। समोसे और आम लेने के बाद हम रास्ते में से टॉफियों के 2 डब्बे भी ले लेते हैं। खैर ये टॉफियां हमने क्यों ली होती है ये तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले घर पहुंचते मैं अपने समोसे खत्म करता हूँ। उसके बाद मैं और मेरा बड़ा भाई जो टॉफियों के डब्बे लाया तो उसको बांटने के लिए हम बच्चों के पास चले जाते हैं। जब मैं अपने भाई से अपने लिए टॉफियां मांगता हूँ ये मुझे दे रहा ही नहीं होता और ये कहता है कि ये टॉफियां सिर्फ बच्चों के लिए और तू बच्चा थोड़ी ना जो मैं तुझे टॉफियां दूं। अब मैं भी नीचे बैठकर बच्चे बनने की एक्टिंग कर रहा होता और मेरा बड़ा भाई मुझे 2 टॉफियां दे ही देता है। ये एक टॉफी लाल कलर की होती है और ये एक टॉफी ग्रीन कलर की होती है।